इंडिया और वियतनाम के दरमियान में आपस में मिलिट्री मुआहदा पर साइन हो गया। चाइना इससे खुश नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 6000 नीचे, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया बारिंग श्रीलंका। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वियतनाम जो है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करे मिलिट्री तौर पे, जहाँ पे हथियार आए, जहाँ पे बारूद आए, मिसाइल आए, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा। मोदी जी ने आकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर 2014-15 में उस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। इंडिया ने जो है वो मुआहदा किया है वियतनाम के साथ। और फॉरेन एक्सचेंज 9 बिलियन, झूठ नहीं है आपके पास 9 बिलियन, आपके पास सिफर है, माइनस है। क्यों? ये जो हैं ये सऊदी पैसे हैं, चीनी पैसे हैं, यूएई पैसे हैं, आपके पास जीरो है। जीडीपी देखेंगे इस साल के अंदर कितनी बढ़ी है। आप सोच सकते हैं कि चाइना की टोटल जीडीपी 4.6 है, इंडिया की इस साल में जीडीपी बढ़ी जो 8.7 है। क्या कह रहे हैं आप यार, खुदा के लिए? आपको पता है व्हाट इज द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 24%। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से हम आगे, अब लोग समझते हैं ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, यही वजह है। इंडिया जो है कहते हैं कि एक सुपर पावर कंट्री मानी जा रही है इस टाइम में, लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री की, जो कि प्रोडक्ट्स अब वो उसके पास चला गया है, तो आपको क्या लगता है दिन ब दिन वो हर मुल्क के साथ अपने इंडिया और वियतनाम के दरमियान में आपस में मिलिट्री मुआहदा पर साइन हो गया। चाइना इससे खुश नहीं है। क्यों? तो आज वही चाहते हैं कि ये जो हमारा वो हिस्सा जो अभी छूट गया था पहले, अब वो हमारे पास वापस आ जाए। तो इसलिए ज़ाहिर बात है वो तो इससे कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसने मिलिट्री कोलैबोरेशंस किया इंडिया के साथ। इंडिया के साथ वैसे भी चाइना खुश नहीं है। काफ़ी सारे बॉर्डर के आपको जानते हैं, जैसे लद्दाख में अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो वहाँ पे मामलात ख़राब थे, आर्मी जो दोनों तरफ से आ चुकी थी, जंग का ख़तरा भी था वहाँ पे। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वियतनाम जो है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करे मिलिट्री तौर पे, जहाँ पे हथियार आएँ, जहाँ पे बारूद आएँ, मिसाइल आएँ, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा। क्योंकि वो अब आप देखें, आपके पास पावर है और एक है जो आप पावर का हिस्सा है, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो मेरे मुखालिफ आए, मुझसे ज़्यादा अपने आप को बड़ा बनाने की शो करे, तो वो उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो ज़ाहिर बात है, यही वजह है कि वो कभी नहीं चाहता कि भाई ये मेरे मुखालिफ आए और मुझसे ज़्यादा चले, तो इसी वजह से वो मुखालफत कर रहा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो वियतनाम का साथ दे रहा है ये सही कर रहा है या नहीं? देखिए, हर मुल्क जो है वो जब भी किसी का साथ देता है उसमें मफादात होते हैं। अब मैं अगर हमारा मुल्क किसी का साथ देता है तो उसमें उसके मफाद होता है, तो अपने जो मफादात हैं मुल्क उसको देखते हैं। बाकी कौन क्या सोचता है नहीं सोचता, उसको पास से पर्दा रखा जाता है काफ़ी दफ़ा, लेकिन काफ़ी दफ़ा उसको मद्देनज़र भी रखा जाता है कि यार कोई मुल्क नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं इंडिया के, वो कुछ अभी डिस्टेंस पे हैं अभी, और उसकी वजह अमेरिका के साथ उसकी जो है वो जो नज़दीकियाँ हैं, मोहब्बत है, आई लव यू है, मतलब वो वाली चीज़ें, मोहब्बत वाली बातें जो होती है ना वो आपस में करते हैं। तो इस वजह से चाइना को जो इंडिया को मसला नहीं है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। तो अमेरिका भी एक वक्त में सुपर पावर, आज लोग तो कहते हैं। चाइना की मैशियत तबाह होती जा रही है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सब इंडिया का रुख कर रहे हैं। इंडिया की आप जीडीपी देखेंगे इस साल के अंदर कितनी बढ़ी है। आप सोच सकते हैं कि चाइना की टोटल जीडीपी 4.6 है, इंडिया की इस साल में जीडीपी बढ़ी जो 8.7 है। आप खुद सोचो, 8.7% बढ़ चुकी है, कितना इंक्रीज़ कर रही है सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की होने की वजह से। आप इन फ्यूचर इतने ही ग्रोथ अगर करता रहा तो इंडिया को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया ग्रो कर रहा है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और उन्होंने अपनी जीडीपी को काफ़ी बढ़ाया है। हालात मुश्किल आते हैं, जैसे पाकिस्तान पे भी मुश्किल आए, हमारी जीडीपी कुछ ग्रोथ नॉर्मल हुई और कुछ डाउनफॉल भी आए यहाँ पे। तो कि इंडिया जो है कहते हैं कि एक सुपर पावर कंट्री मानी जा रही है इस टाइम में, लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री की, जो कि प्रोडक्ट्स अब वो उसके पास चला गया है, तो आपको क्या लगता है दिन ब दिन वो हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आता है? देखो मेरी बात सुनो, ताल्लुकात बेहतर तभी होते हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट्स को। अब अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और अगर वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम खुद देखें तो उनके अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आपने खुद ही न्यूज़ भी पढ़ी होगी, अब्दुल लतीफ़ जमील ने $220 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की है इंडिया की एक कंपनी के अंदर। अगर हम इसके अलावा बात करें तो रिसेंटली हमें ये भी न्यूज़ मिली थी कि यूएई के साथ उन्होंने बिलियंस के अंदर $1 बिलियन के अंदर जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर वो ट्रेड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वो लोग हर कंट्री के, ओमान के साथ उन लोगों के बहुत
अच्छे रिलेशनशिप्स और वो लोग बहुत सारे चीज़ों आपको में। क्या लगता है यूएस जो है वो एक सुपर पावर कंट्री है, फिर यूएस जो है वो इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है अदर ममालिक के बजाय? देखिए ऑलरेडी वी ऑल नो कि यूएस और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपस में। तो यूएस जो अब क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ऑब्वियसली यूएस के लिए जो कंट्री ज़्यादा गिविंग होता है, जो कंट्री ज़्यादा उनके लिए बेनिफिटिंग होता है, वो उनके साथ अच्छी रिलेशन रखता है। आप समझते हैं रोटी क्या है? रोटी 20-25 रुपया हो गया है एक नान आज कराची में। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड 5 से 10% आप उस पर टैक्स कर दिया है। डीजल पेट्रोल को आपको पता तो है 300 रुपये तक जाएगा डीजल और पेट्रोल। और आप समझते हैं कि गरीब के पास इतने पैसे होंगे उसके लिए? 25 रुपया बढ़ गया है 1 लोफ ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड। किधर से आएगा गरीब के पास पैसे? कपड़ा, टेक्सटाइल, गैस ही नहीं है और आपने ऑर्डर भी नहीं किया और आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो ये 40,000 फैक्ट्रीज जो हैं, क्या होगा उनको? कैसे चलेंगे? फूक से चलेंगे? कपड़ा नहीं होगा उनके पास। मकान देखें, सीमेंट प्राइसेस ऊपर हो गए 20-30%, हाउसिंग कॉस्ट 40% ऊपर हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गया है, नौकरी जा रहे हैं लोगों का। क्या कह रहे हैं आप यार खुदा के लिए? आपको पता है व्हाट इज द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 24%। कौन कहता है 24%? 11% कहती है गवर्नमेंट, 24% कहता है तरीन, और जॉन हॉपकिंस कहती है 38%। इंटरेस्ट रेट 20 से 25। आप मुझे बताएं समीना, अगर 20 से 25% इंटरेस्ट रेट होगा, कोई आके इन्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज 6000 नीचे, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया बारिंग श्रीलंका। श्रीलंका के अलावा और कोई नहीं था। और फॉरेन एक्सचेंज 9 बिलियन। झूठ नहीं है आपके पास 9 बिलियन, आपके पास सिफर है, माइनस है। क्यों? ये जो हैं ये सऊदी पैसे हैं, चीनी पैसे हैं, यूएई पैसे